और चलिए एक बड़ी खबर आपको शिलांग से इस वक्त की बता देते हैं। लापता सोनम का रेनकोट बरामद हुआ है। बड़ी खबर है, सोनम की तलाश जारी है लेकिन रेनकोट टीम को मिला है। सोहरा के मावकमा से सोनम का रेनकोट बरामद हुआ है। राजा का शव पूर्व में बरामद हो चुका है और अब सोनम कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि सोनम आखिर कहां है। और इन सब के बीच जब सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है तो रेनकोट सोनम का बरामद हुआ। सोनम लापता है लेकिन जो रेनकोट उन्होंने पहना हुआ था वो टीम को मिल गया है। किस इलाके में मिला, कहां मिला, अब ये लगातार देखा जाएगा। लेकिन एक तरफ राजा रघुवंशी का शव टीम को मिला, वहां से एक सफेद शर्ट मिली, राजा रघुवंशी की घड़ी मिली, लेकिन उसके अंगूठी, चेन, सब कुछ गायब था। और इन सब के बीच सवाल ये कि सोनम आखिर कहां गायब हो गई, उसके साथ क्या हुआ है, वो किन परिस्थितियों में है, कुछ भी पता नहीं। और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लापता सोनम का रेनकोट अब टीम को मिला है। जांच लगातार की जा रही है, सर्चिंग ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। गहरी खाइयों में उतरकर लगातार ढूंढा जा रहा है कि कहीं ईश्वर ना करे लेकिन राजा की तरह कहीं सोनम की भी हत्या तो नहीं हो गई और हत्यारों ने कहीं दूसरी जगह ले जाकर शव को फेंक ना दिया हो। तमाम तरह की आशंकाएं हैं, जांच की जा रही है। मेघालय सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया और इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि सोनम का रेनकोट मिला है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, क्या जानकारी? रेनकोट बरामद हुआ लेकिन सोनम अभी भी लापता। बिल्कुल जया, रेनकोट बरामद हो चुका है लेकिन अभी तक जो सोनम है वो लापता है। सवाल यही है कि आखिर सोनम है कहाँ। उसको ढूंढने के लिए लगातार जो सर्चिंग टीम है वो लगातार ढूंढने का उसे प्रयास कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। साथ ही जो लोकल शिलांग पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं पर जो सोनम की तलाश है वो कर रही है। और जो जिस प्रकार से सर्चिंग है उसमें तेजी की गई है ताकि जल्द से जल्द जो सोनम है उसको ढूंढा जा सके। क्योंकि पहले पूर्व में राजा रघुवंशी की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी और उसके पास से जो सामान था, जो पर्स था, मोबाइल था और उसके साथ ही तमाम तरह की जो चीजें थी वो तो पुलिस को बरामद हो गई। लेकिन जिस प्रकार सोने की अंगूठी और तमाम तरह के जो ब्रेसलेट है वो बताया जा रहा है कि वो उसके पास से नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं पर परिवार को आशंका है कि जो हत्या, लूटपाट मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन सोनम जिस प्रकार से लापता हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं पर संदेह जरूर जताया जा रहा है कि आखिर सोनम है कहाँ और अगर वो है तो वो किन परिस्थितियों में है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पर जो परिवार है उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि अखिलेश, एक बात जरा स्पष्ट करिए, क्योंकि कुछ तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक ब्लू या ब्लैक कलर का रेनकोट है जो टीम को मिला है, लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे हुई कि वो सोनम का है? बिल्कुल, ये परिवार को दिखाया जाएगा। जया, जो साथ में सोनम के भाई हैं वो भी सर्चिंग टीम के साथ है। और हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है कि जो रेनकोट मिला है वो सोनम का ही है, लेकिन रेनकोट बरामद हुआ है तो उनको आशंका है पुलिस को कि ये जो रेनकोट है वो सोनम का है। क्योंकि इससे पहले सोनम की शर्ट सबके पास में मिली थी राजा के, और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं तो जो टीम है वो आगे उसी दिशा में सर्चिंग कर रही थी। और सर्चिंग के दौरान कहीं ना कहीं पर जो चीजें हैं वो मिलती जा रही है। क्योंकि जिस हथियार से हत्या की गई थी वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो कहीं ना कहीं पर अब जब सोनम है उसकी जो तलाश है वो लगातार टीम के द्वारा की जा रही है। हालांकि जो परिवार के जो लोग हैं उनको दिखाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और परिवार के लोग अगर कहेंगे कि हाँ ये सोनम का है तो ही उसकी जांच की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से जो उससे कुछ दूरी पर जाकर मिला है तो कहा जा रहा है कि उस जगह पर जहाँ पर ये रेनकोट मिला है या फिर कहें कि ये राजा का शव मिला है उस जगह पर कोई आता जाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर आशंका है कि ये जो रेनकोट है ये सोनम का ही है। तो आशंका जताई जा रही है, कोई आता जाता नहीं है, यहाँ तक किसी की पहुंच भी नहीं हो सकती। और क्योंकि राजा रघुवंशी का शव भी ऐसे ही एक सुनसान इलाके में मिला जहां पर कोई इंसान जा ही नहीं सकता, इतनी गहरी खाई है कि कोई चल के तो वहां जा ही नहीं सकता है। अब ऐसे में जब उससे कुछ दूरी पर सोनम का रेनकोट मिलता है तो आशंका है कि सोनम का ही है और जांच इस मामले में की जा रही। फिलहाल बहुत धन्यवाद अखिलेश। लेकिन तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पहाड़ी इलाका, घना जंगल, आसपास गहरी खाइयां आप पीछे देख पा रहे हैं टीम के। और इन सब के बीच जब सर्चिंग पर टीम निकली तो एक रेनकोट मिला और ये बताया जा रहा है कि ये सोनम का ही रेनकोट है। अब जब रेनकोट मिला है तो जांच इसी इलाके में आसपास और तेज कर दी जाएगी। इस इलाके में जांच और तेज होगी कि कहीं ऐसा ना हो सोनम भी आसपास ही कहीं हो। और इस सब के बीच अपने बेटे की मौत का सदमा एक पिता के ऊपर वज्र की तरह होता है, किसी प्रहार की तरह होता है।
और आप देख सकते हैं कि पिता सदमे में हैं, परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ सोनम का रेनकोट, बेटे का शव घर आ रहा है, बहू कहां है कुछ भी पता नहीं है। और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी का जो परिवार है उन्होंने अपने घर के बाहर इस तरह का एक पोस्टर लगाया है कि अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि राजा रघुवंशी मरा नहीं है, उन्हें मारा गया है। सीबीआई जांच की मांग ये परिवार कर रहा है ताकि न्याय उनके बेटे को मिल सके। और ये वो पोस्टर है जो घर के बाहर लगा दिया गया है। तो ये पोस्टर केंद्र सरकार राज्य सरकार से राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं मुझे मारा गया है, सीबीआई से कराएं जांच। तो ये बात शुरुआत से ही ये परिवार कर रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी साफ हो पाएगा कि आखिर हमारे बेटे बहू के साथ क्या हुआ, हमारे बेटे की हत्या किसने की, कौन है वो हत्यारा। और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर के बाहर मौजूद हैं और 11 दिन के बाद जो डेड बॉडी वो मिली थी और उसके बाद आज इंदौर जो सब है वो लेकर जो परिजन है वो पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हैं कि ये वो घर है राजा रघुवंशी का और इनके घर पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा की आत्महत्या करे पुकार, मैं मरा नहीं मुझे मारा गया, सीबीआई से कराई जाए जांच। यानी कि सीबीआई से जांच कराने के लिए पूरे केस की ये परिवार मांग कर रहा है। घर के बाहर पोस्टर लगाया गया है और उसके बाद सीबीआई जांच की मांग कराई जा रही है। सर देखो, मैं शुरू से सरकार से एक ही चीज़ मांगा कि मेरे को सेना दी जाए जिससे मैं भाई जिंदा मिल जाता। आज यदि सेना मेरे को पहले नहीं उतार देती थी तो मैं भाई जिंदा होता। अब भाई तो नहीं रहा, लेकिन आज आपने पोस्टर जो देखा उसमें भी आपने देखा होगा कि राजा की आत्मा, उसकी आत्मा बोल रही है मैं मरा नहीं मुझे मारा गया, तो उसकी आत्मा बोल रही है कि मुझे सीबीआई की जांच की जाए। यदि सीबीआई की जांच नहीं मिलती सर तो इंदौर एक साथ खड़ा हो जाएगा, इंदौर ने सब एमपी एक साथ खड़ा होगा। क्योंकि सर ये मर्डर जो हुआ है ये बहुत सोची समझी साजिश है। और वहाँ की जो टीम है जो भी इस चीज़ को कर रही है, पहले भी लोग किसी मिसिंग केस हुए फाइल वहाँ दब जाती है, तो इस बार ये फाइल नहीं दबे, कल से किसी के बच्चे वो गायब नहीं हो। तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार राज्य सरकार साहब मेरी एक ही मांग है कि इस कार्रवाई को जितनी जल्दी किया जाए उतना अच्छा है। पिताजी भी हमारे साथ। सर आप भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि कब बात हुई थी आखिरी बार बेटे से? मेरे बच्चे का वहाँ मर्डर हुआ है और मर्डर होने के बाद उसको 11 दिन तक छुपा दे रहा है वहाँ की सरकार। और मेधाला वाले वहाँ पर ढूंढने की बहुत कम कोशिश करते थे। मैंने जैसे अपने बच्चे को पाला है, 60 रुपये में बच्चों को मैं नौकरी करके मैंने अपने बच्चे जैसे पाला है। और बच्चे को मर्द गोश्ती वहाँ से बताया कि वो मर्डर वहाँ पर हुआ है। बस मेरा आखिरी बार कब बात हुई थी? आई चाहिए 23 तारीख को हुई थी। बस उसके बाद से मुझे कोई सुराग में खुले और ना कोई बातचीत हुई। अब परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच हो ताकि इस केस का खुलासा जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश बंसल न्यूज़ इंदौर।